तो चला है प्राइम शतक का। दिल्ली में पीएम मोदी ने भारत की वैश्विक रूपरेखा पेश की। कहा, भारत का एजेंडा साफ, विकास विकास और सिर्फ विकास। कार्यक्रम में देश की प्राथमिकता पर दिया जोर। सऊदी में हादसे में कई जायरीन की मौत। घटना से पूरे देश में शोक। तेलंगाना सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का लिया फैसला। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित माओवादियों द्वारा संचालित कैफे सुर्खियों में। सीएम ने कैफे पहुंचकर खुद बनाई कॉफी। रोजगार और पुनर्वास को मिलेगा बढ़ावा। दुबई एयर शो में एआईएफ के लड़ाकू विमान दिखाएंगे दमकम। भारत अपनी एरोस्पेस और डिफेंस क्षमता का करेगा प्रदर्शन। रक्षा राज्य मंत्री करेंगे कई बैठकें। दिल्ली धमाके के बाद अलर्ट मोड में गुजरात पुलिस। बड़ी सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता। राष्ट्रीय विरोधी तत्वों पर शिकंजा कसने की तैयारी से डीजीपी ने दिए निर्देश। दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। लाल किला ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस ने की पुष्टि। सुरक्षा बल घटनास्थल पर तैनात। लगातार इलाज जारी। इलाके में हाई अलर्ट तेज। दिल्ली ब्लास्ट में ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर की कार्रवाई। 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर छापेमारी। साथ ही कई संदिग्ध लोगों पर मुकदमा दर्ज। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब। एक्यूआई का इलाकों में 600 पार। लोगों को घरों में रहने और मास्क पहनने की सलाह। स्कूलों में बाहरी गतिविधियां स्थगित। डीयू प्रोफेसर को थप्पड़ मारने वाली डीयूएसयू ज्वाइंट सेक्रेटरी पर कार्रवाई। 2 महीने के लिए निलंबित हुई। घटना के बाद प्रशासन ने बरती सख्ती। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी की सराहना की। कहा, योगी जी नेतृत्व में यूपी ने किया कमाल। प्रगति के नए मानक किए स्थापित। दिल्ली ब्लास्ट में जम्मू कश्मीर से दूसरे आतंकी गिरफ्तारी में उमर के सहयोगी दानिश को एनआईए ने श्रीनगर से दबोचा। दानिश के कब्जे से अहम साक्ष्य बरामद। आरजेडी नेता पप्पू यादव ने ईवीएम पर विश्वास न करने की दोहराई बात। कहा, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। ईसी से जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, अन्य की तलाश जारी। गुजरात में चलती एम्बुलेंस में अचानक लगी आग। हादसे में नवजात, डॉक्टर और 2 अन्य लोग जिंदा चले। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। अयोध्या में सीएम योगी का दौरा। रामकथा पार्क हेलीपैड पर आगमन के बाद कई कार्यक्रमों में शामिल। हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। दर्शन जनता दर्शन किया आयोजित। साथ ही लोगों से मुलाकात की और जनता की सुनी समस्याएं। लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज किस्तान के कारण अटका। पुनरीक्षित बजट आज पास होने की संभावना। कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। वाराणसी में कफ सिरप की जांच के लिए एसआईटी गठित। एसआईटी ने अवैध कफ सिरप सप्लाई और दुरुपयोग के मामलों में एफआईआर दर्ज की। मामले में गहन जांच जारी। सोनभद्र की कृष्णा माइनिंग अदाल में रेस्क्यू कार्य जारी। 53 घंटे से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। कुल 7 शव को मलबे से बरामद किया गया।
मेरठ निगम कार्यकारिणी चुनाव में बीजेपी नेताओं के बीच मतभेद, चुनाव जीतने वाले पार्षद तो कुछ बीजेपी नेताओं ने किया विरोध। प्रयागराज में अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर भीड़ ने किया पथराव, हमले में नायब तहसीलदार घायल, झोपड़ी में अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग। बलिया में खनन विभाग ने करोड़ों की चोरी हुई, परिवहन चोरी में 32 ट्रक मालिकों पर एफआईआर दर्ज, नंबर प्लेट छिपाकर बिहार बॉर्डर से होती थी एंट्री। लखनऊ नगर निगम जोन 3 में एलएसए पर लगा 25,000 का जुर्माना, जोनल सैनिटरी अधिकारी ने लापरवाही पर की बड़ी कार्रवाई, गंदगी और कूड़े के ढेर मिलने पर लगा दंड। कानपुर में दिलीपराज कटर दिखाकर महिला से ठगी, साइबर ठगों ने महिला से 6.66 लाख रुपए ठगे, मामले में कार्रवाई जारी। लखनऊ में बाइक स्कूली वैन की आमने सामने टक्कर, दुबग्गा हरदोई रोड ओवरब्रिज पर हादसा हुआ, मौके से पुलिस ने वैन चालक को हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ लुटेरा, बीते दिनों महिला से हुई थी लूट, लुटेरे से लॉकेट तमंचा बाइक बरामद। गोरखपुर में 12 पशु तस्करों पर गैंगस्टर की बड़ी कार्रवाई, गैंग लीडर समेत 3 लोगों पर कार्रवाई, अभियुक्तों पर 2.5 दर्जन से अधिक केस दर्ज। सीतापुर एडीएम नीतीश सिंह ने जिले में लगाई धारा 163, 2 जनवरी 2024 तक रहेगी प्रभावी, त्योहारों प्रतियोगी परीक्षाओं के तहत धारा 163 लागू। सीतापुर में डीएम ने खैराबाद सीएचसी का किया निरीक्षण, कार्य में रुचि न रखने वाले सीएचसी अधीक्षक को फटकार लगाकर जारी किया नोटिस, साथ ही वेतन काटने के दिए सख्त निर्देश। कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्यवाही, एसएचओ हरिओम त्रिपाठी और दरोगा लाइन हाजिर, एंटी करप्शन टीम ने सिपाही को घूस लेते पकड़ा था। मेरठ में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, मृतका के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जांच जारी। लखनऊ में जम्मी तवी एक्सप्रेस की चपेट में आया युवक, मौके पर मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों में छाया मातम। हरदोई में रिश्वत लेते एसआई आकाश रोसवाल गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम में 70,000 लेते पकड़ा, दरोगा पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी, पुलिस विभाग सक्रिय। लखनऊ में अवैध जेरी झुग्गियों पर एलडीए का बड़ा एक्शन, गोमती नगर विस्तार सेक्टर 1 में ध्वस्तीकरण, सड़क पर गंदगी जलभराव की मिल रही थी शिकायतें। बहराइच में चीनी मिल पेराई सत्र का शुभारंभ से पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, नानपारा स्थित है श्रावस्ती चीनी मिल, डीएम ने पूजा कर किया पेराई सत्र का शुभारंभ। लखनऊ में पॉलिथीन गंदगी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, नगर निगम में 50,000 से अधिक जुर्माना वसूला, दुकानों से पॉलिथीन जब्त कर लगाया गया जुर्माना। बरेली में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, टेक्निकल खराबी के बाद त्रिशूल एयरबेस से मौके पर पहुंचे एयरफोर्स कर्मी, हेलीकॉप्टर के चारों ओर बनाया गया सुरक्षा घेरा। औरैया में 7 साल से अनुपस्थित शिक्षिका बर्खास्त, प्राथमिक विद्यालय जैतापुर में थी तैनात, अफसरों के कई पत्रों के बाद भी कार्रवाई रही लंबित। मुरादाबाद में नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म, लड़की को 2 बदमाशों ने बेरहमी से पीटा, तत्काल पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। आगरा में चलती कार में लगी भीषण आग, मौके से कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
रायबरेली में डंपर ने 2 बाइकों पर सवार लोगों को रौंदा। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सड़क हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। मऊ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ए के शर्मा। मंत्री ने सभी नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। कार्यक्रम में समाज सेवी रहे मौजूद। सोनभद्र में मंत्री राजभर ने घटनास्थल का दौरा किया। खनन हादसे पर मंत्री ने दुख व्यक्त कर शव की पुष्टि की। मामले में मुकदमा दर्ज। हापुड़ में सीएनजी पंप पर ग्राहक के साथ जमकर मारपीट। लोहे की रॉड से मारपीट का लगा आरोप। पंप कर्मियों के रुपए मांगने पर विवाद। 3 पर एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड में मंत्री के निर्देश पर आदमखोर बाघ को मारने के लिए शूटर तैनात। प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए दिए गए निर्देश। स्थिति नियंत्रण में कार्रवाई तेज। हरिद्वार में दिसंबर से बाहरी राज्यों से आने वाला वाहनों पर वसूला जाएगा ग्रीन से। सीमाओं पर लगाए जाएंगे कैमरे। पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया कदम। रुद्रप्रयाग के मदमेश्वर मंदिर की कपाट शीतकाल के लिए बंद। अब डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होगी विराजमान। धार्मिक प्रक्रिया स्थानांतरण जारी। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में विकसित होंगे आध्यात्मिक गांव। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन के दिए निर्देश। पर्यटन और धार्मिक संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड में 587 नए पदों के लिए नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू। सरकार ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन करने को कहा। उत्तराखंड में तापमान में होगी गिरावट। दिन में मौसम रहेगा शुष्क। सुबह शाम बढ़ेगी सर्दी। मौसम विभाग ने ठंड से बचाव की सलाह दी। उत्तराखंड में बाहरी छात्रों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। अगर यूपी एटीएस संपर्क करती है तो दूध। पुलिस पूरी तरह तैयार। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश जारी। उत्तराखंड सरकार ने साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश मटियानी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा। सीएम धामी ने यह सम्मान उनके पुत्र राकेश को सौंपा। आज से द्वितीय केदार मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। धार्मिक शीतकालीन स्थानांतरण की शुरू प्रक्रिया। कपाट बंद होने से पहले लोगों की उमड़ी भीड़। उत्तराखंड में गणेश कोदियाल ने दूसरी बार संभाला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद। सभी जिलाध्यक्षों के साथ की अपनी पहली बैठक। आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। उत्तराखंड में सीएम धामी से मिला भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण दल। सीएम ने छात्रों को समय प्रबंधन के महत्व पर दिया मार्गदर्शन। अनुशासन की भी दी सलाह। हल्द्वानी में गोवंश के अवशेष मिलने से फैला तनाव। भीड़ जुटने पर कई दुकानें और बाजार बंद। मौके से पुलिस ने लाठीचार्ज कर की कार्यवाही। रुद्रप्रयाग में उपचुनाव से पहले प्रमाण पत्र को लेकर हंगामा। चुनाव चिन्ह वितरण प्रक्रिया से पहले खड़ा हुआ विवाद। प्रशासन ने मामले को नियंत्रित करने के दिए निर्देश। दून से ऋषिकेश तक भारी ट्रैफिक जाम। सुबह से शाम तक रेंगते रहे वाहन। सड़क पर भारी भीड़ से आवाजाही ठप। आम जनता की बड़ी परेशानियां। ऋषिकेश में वाहनों की फिटनेस जांच शुरू करवाने की मांग उठी। स्थानीय लोग और वाहन मालिक सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के पक्ष में। मॉस्को में एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। भारत रूस के बीच कई समझौते पर चर्चा हुई। अमेरिका में फुटबॉल विश्व कप दर्शकों के लिए होगी आसान। ट्रंप ने विशेष फीफा पास सुविधा का किया अनावरण। दर्शकों को प्रवेश प्रक्रिया में मिलेगी बड़ी राहत।
पाकिस्तान के शीर्ष बैंक ने नकद डॉलर लेन देन पर लगाई रोक। विदेशी मुद्रा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता को देखते हुए उठाया गया कदम। वियतनाम में भूस्खलन की चपेट में बस हादसे की हुई शिकार। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत की पुष्टि। राहत और खोज अभियान जारी। वजीरिस्तान की मस्जिद में पाकिस्तानी सेना की बमबारी से भारी रोष। पख्तूनों को निशाना बनाने के लगे गंभीर आरोप। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग। ब्रिटेन ने शरण नीति में लागू किया सख्त बदलाव। अब आवेदकों पर अस्थायी शरण और वीजा पेनल्टी जैसी सख्त शर्तें लागू। नई नीति से अवैध अव्रजन पर नियंत्रण। भारतीय छात्रों के पलायन ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों की नींव हिलाई। नामांकन में करीब 70% तक गिरावट दर्ज। नई रणनीति से छात्र होंगे आकर्षित। बांग्लादेश में शेख हसीना को सजा सुनाने पर छिड़ा बवाल। हिंसा में 50 से अधिक लोग घायल। स्थिति नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल तैनात। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन ने फ्रांस के साथ डील की। जेलेंस्की सरकार ने 100 राफेल विमान खरीदने का फैसला किया। वायुसेना को सशक्त बनाने की ओर बड़ा कदम। अमेरिका में बढ़ती महंगाई के बाद बैकफुट पर आया ट्रंप प्रशासन। भारतीय उत्पादों पर हटाए 50% टैरिफ। दोनों देशों के व्यापार संबंधों में सुधार की उम्मीद। अडानी एंटरप्राइजेस को ईएसजी क्षेत्र में मिला गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ये सम्मान सतत विकास और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक की चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर लगभग 7.5% रहने का अनुमान। अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार जारी। अमेरिकी संसद में भारत से रिश्तों को लेकर अहम प्रस्ताव पेश। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों से मिलकर रखी मांग। प्रस्ताव में दोनों देशों के सहयोग पर जोर। सोलहवें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी अपनी अंतिम रिपोर्ट। रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के बीच कर बंटवारे पर दिए गए सुझाव, साथ ही बजट निर्धारण पर चर्चा। लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 293 अंक तक गिरा। निफ्टी ने भी भारी गिरावट दर्ज की। निवेशकों में बड़ी चिंता। सीए नागेश्वरन ने आईपीओ बाजार में जताई चिंता। बोले निवेशक निकासी से कमजोर हो रही बाजार भावना। निवेशकों को सक्रिय होने की चेतावनी। दिल्ली में सोने के भाव में 300 रुपए की तेजी। अब 10 ग्राम का दाम 1,29,700 रुपए। चांदी के भाव में गिरावट दर्ज। आभूषण की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। पाकिस्तान सरकार ने उठाया अहम कदम। डॉलर की खरीद पर नई पाबंदियां लागू। रुपए की स्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित करना। जापान की अर्थव्यवस्था पर टैरिफ के झटके का असर। जीडीपी विकास दर 6 तिमाहियों में पहली बार नकारात्मक। इससे निर्यात और निवेश में कमी का मिला संकेत। खाद्य पदार्थों पर टैरिफ हटाने से किसानों को बड़ी राहत। निर्यात 3 अरब डॉलर बढ़ने की उम्मीद। किसानों की आय बढ़ने और बाजार में आएगी स्थिरता। आईपीएल ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने की बड़ी तैयारी। संकारक और नियुक्त किया गया मुख्य कोच। टीम में राहुल द्रविड़ लेंगे जगह। भारत पाकिस्तान ब्लाइंड महिला टी20 में तनाव। खेल के मैदान में खिलाड़ियों ने मैच के बाद हाथ मिलाकर दिखाई शानदार खेल भावना। सनराइजर्स हैदराबाद ने कप्तान ने नहीं किया कोई बदलाव। लगातार तीसरे सीजन में टीम की कमान संभालेंगे पैट कमिंस। फ्रेंचाइजी ने जताया भरोसा।
घरेलू मैदान पर मिली हार से चेतेश्वर पुजारा हैरान। उन्होंने ईडन गार्डन्स की पिच को बताया चुनौतीपूर्ण, कहा बेहतर ढंग से ढलने की जरूरत थी। पीसीबी ने सरफराज अहमद को नियुक्त किया। पाकिस्तान की ए और अंडर टीमों का निदेशक सरफराज अब संभालेंगे टीमों की रणनीति। भारतीय टीम प्रबंधन पर बुरी तरह भड़के पूर्व क्रिकेटर का खिलाड़ियों में असुरक्षा का भाव। भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों पहले टेस्ट में 30 रन की मिली शिकस्त। WPL 2026 की मेगा नीलामी की तारीख तय। दीप्ति शर्मा और लौरा वोलवार्ड पर बड़े दाव लगाने की संभावना। फ्रेंचाइजी नीलामी में उतरने को तैयार। दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल का खेलना संदिग्ध। शुभमन टीम के साथ गुवाहाटी के लिए नहीं होंगे रवाना। मेडिकल अपडेट की बात होगी, उनकी उपलब्धता पर चर्चा। रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु राजस्थान छत्तीसगढ़ ने की धमाकेदार बल्लेबाजी। मोहम्मद शमी का दिखा शानदार प्रदर्शन। टूर्नामेंट का राउंड अप बना रोमांचक। पाकिस्तान में श्रीलंका के 2 खिलाड़ियों की तबीयत हुई खराब। बीमारी के कारण दोनों को T20 त्रिकोणीय सीरीज के बीच से बाहर किया गया। उपचार के लिए लौटे स्वदेश। फिल्म 120 बहादुर पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने फिल्म का शीर्षक बदलने की मांग को किया खारिज। बिग बॉस 19 में मच अवेटेड फैमिली वीक शुरू। सबसे पहले कोनिका के बेटे आयान घर में आए, इसके बाद अशनूर कौर के पिता भी घर के अंदर पहुंचे। नील भट्ट से तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या शर्मा ने चुप्पी तोड़ी। अभिनेत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर स्पष्ट जवाब देते हुए कहा, अफवाहों पर भरोसा न करें। राम माधवानी की स्पिरिचुअल एक्शन थ्रिलर फिल्म में टाइगर श्रॉफ की एंट्री पक्की। एक्टर इस बार पूरी तरह नए और अलग अवतार में नजर आएंगे। बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल और अरमान मलिक की दोस्ती अब दुश्मनी में बदली। शो के खत्म होने से कुछ हफ्ते पहले दोनों के बीच जोरदार झगड़ा। अनिल कपूर ने टॉम क्रूज को मानद ऑस्कर मिलने पर दी बधाई। का ये सम्मान टॉम की मेहनत और शानदार करियर की पहचान है। फिल्म यूपी वाली बिहार वाली की शूटिंग में रानी चटर्जी व्यस्त। सेट से उनकी को स्टार उनके साथ मजेदार प्रैंक करती नजर आई। पहाड़ों की वादियों में अक्षरा सिंह का मूड देखने लायक। धूप में लेटकर उन्होंने फैन संग तस्वीरें की साझा। माता पिता की शादी की सालगिरह मनाने घर पहुंचे सलमान खान। सोनाक्षी सिन्हा समेत कई सितारों ने समारोह में की शिरकत। कोरियोग्राफर रेमन डिसूजा का दिखा रोमांटिक अंदाज। रेमन ने पत्नी लिजेल को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, साथ ही मस्ती भरा वीडियो किया शेयर।